हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं स्टॉक मार्केट फंडामेंटल के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए ताकि आप स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो पहला जो कदम आता है, पहला स्टेप आता है कि आपको स्टॉक मार्केट फंडामेंटल की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, पूरी जानकारी इकट्ठा करते हो, उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट फंडामेंटल। तो अभी हम समझते हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अब देखिए, कंपनी को रिसर्च करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के आप कंपनी को रिसर्च कर सकते हो। वेबसाइट भी बहुत सारी हैं, एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गया, आप स्टॉक हो गया, ज़ेरोधा हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसके माध्यम से आप कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ग्रो ऐप को ओपन कर लेते हैं। ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च बार में जाकर के सर्च कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक। हम ये वाला एक रैंडम स्टॉक पिक कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस स्टॉक के अंदर सारी डिटेल नॉलेज आपको देते हैं कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो जैसे कि आप भी पॉइंट नंबर 1 पर देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप का मतलब होता है किसी भी कंपनी का साइज़, कि वो कंपनी का साइज़ कितना बड़ा है उसे कहते हैं मार्केट कैप। तो ये कंपनी का साइज़ है, टोटल कंपनी की साइज़ इतनी है, तो इसे कहते हैं मार्केट कैप। नाउ पॉइंट नंबर 2 के अंदर आ जाता है ROE। ROE का मतलब क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझिएगा। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर वहाँ पर बताता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 8.77 आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। और सारी कंपनीज होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ये स्टेब्लिश स्टॉक है। अब देखिए, जो कंपनी ज़्यादा सेफ है, जो कंपनी ज़्यादा स्टेब्लिश है, जिनका ग्रोथ स्लो होता है बट लॉन्ग टाइम तक होता रहता है, उनका रिटर्न कम होता है। जैसे कि आप भी रिलायंस वाली कंपनी देख सकते हो, इसका भी रिटर्न कम है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी से ऐसे हैं जहाँ पर आपको रिटर्न 20 से 25% तक एवरेज आपको रिटर्न मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर आपको जीरो रिटर्न मिल रहा है, ROE मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROE, वो आपको 8.76% करके जो भी मिल रहा है, इतना परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है। ना पॉइंट नंबर 3 आ जाता है EPS। EPS का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। जैसे कि आप भी इस स्टॉक का अर्निंग पर शेयर आप समझ सकते हैं कि एक शेयर का कितना प्राइस है, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर आप देखिए 101 रुपया यहाँ पर दे रहा है कि एक शेयर का 101 रुपया प्राइस है यहाँ पर। अब जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, मतलब कि जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा, 125 होगा, 130 होगा, जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। तो अर्निंग पर शेयर आप समझ गए, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं PE रेशियो। PE रेशियो का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। PE रेशियो, 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसे कहते हैं PE रेशियो। 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसे कहते हैं PE रेशियो। अब यहाँ पर देखिए, 1 रुपया कमाने के लिए हमें 28 रुपया पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। अभी हमें देना पड़ रहा है 1 रुपया कमाने के लिए 28 रुपया, हो सकता है 20-25 रुपया हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें कम रुपया देना पड़ेगा 1 रुपया कमाने के लिए। तो यहाँ पर आप समझिए 1 रुपया कमाने के लिए हमें 28 रुपया देना पड़ रहा है, और अगर ज़्यादा होता तो 1 रुपया कमाने के लिए हमें 30-35 रुपया देना पड़ता। तो जितना ज़्यादा कम होगा PE रेशियो उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। और उससे पहले हमने आपको क्या बताया था, EPS रेशियो, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बढ़िया होगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा ना। पॉइंट नंबर 5 के बारे में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। अब देखिए, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड वो होता है जब कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर को कुछ % अमाउंट शेयर करती है, अपने इन्वेस्टर को पैसा पे करती है, उसे कहा जाता है डिविडेंड। फॉर एग्जांपल, ये जियो की कंपनी है, फिर रिलायंस की कंपनी है, ये अपने क्लाइंट्स को कुछ पैसा पे करती है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले को, उसे कहा जाता है डिविडेंड। इसका मतलब डिवाइड होकर के कुछ अर्निंग होना अपने इन्वेस्टर को भी, उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो ये जो कंपनी है 0.34 डिविडेंड दे रहा है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि डिविडेंड नहीं भी देती हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है वो अच्छी नहीं है। देखिए, जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही हैं वो बढ़िया है, जो नहीं दे रही है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए पैसा लगा रही हो, इस वजह से आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रही हो कि आगे चल कर के हम और बढ़िया काम करेंगे, जिसकी वजह से वो अभी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। अब यहाँ पर मैटर यही करता है कि जितनी बड़ी कंपनी होगी वो ज़्यादा आपको डिविडेंड देती है, क्योंकि वो स्टेब्लिश होती है, उनका रिटर्न कम होता है।
तो ज़्यादा बड़ी अगर आप सेफ कंपनी में लगाते हो तो वो आपको डिविडेंड देती हैं, अदरवाइज़ बहुत कम कंपनीज हैं जो कि आपको डिविडेंड पे करती हैं। डिविडेंड का मतलब यही होता है कि कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर को जो अमाउंट पे करती है उसे कहा जाता है डिविडेंड। कुछ परसेंट अमाउंट दे देती है अपने इन्वेस्टर को भी, उसे डिविडेंड कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6, बुक वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू क्या दिया गया है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है वो चीज़ें हम समझते हैं। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, मतलब कोई कंपनी अगर क्लोज हो जाती है तो वो आपको कितना अमाउंट दे सकती है पर शेयर के अकॉर्डिंग, उसे कहा जाता है बुक वैल्यू। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं कि ये कंपनी आपको कितना बुक वैल्यू दे रही है, 1172.77 रुपया, मतलब 1172 रुपया आपको पर शेयर के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू दे रही है। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हो, आपके पास जितने शेयर हैं उतने आपको बुक वैल्यू दे देगी। अगर ये खुदा ना खासा कुछ कंपनी किसी रीज़न की वजह से बंद हो जाती है तो फिर तो ये बुक वैल्यू होता है कि आपको कंपनी कितना अमाउंट पे कर रही है क्लोज होने पर, उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 7 के अंदर हम बात करने वाले हैं पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस बुक वैल्यू। अब प्राइस बुक वैल्यू को कैसे निकालते हैं, देखिए पी का मतलब होता है प्राइस वैल्यू और बी का मतलब होता है बुक वैल्यू। तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा वही हमारा पीबी रेशियो बनता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो यहाँ पर देखिए 2.49 आ रहा है पीबी रेशियो। तो मतलब इतना पैसा कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पीबी रेशियो लेने के लिए। तो इसी प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा क्योंकि पीबी रेशियो कम है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपको कम अमाउंट देना पड़ेगा और आपको पीबी रेशियो मिल जाएगा। तो पीबी रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल किसी और वीडियो में लेकर आएंगे, अभी हम आगे समझते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 8 के अंदर हम बात करने वाले हैं डेब्ट टू इक्विटी। जैसे इस स्टॉक का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो आप देख सकते हैं 0.44 है इस स्टॉक का डेब्ट टू इक्विटी। अब डेब्ट का मतलब ये होता है कि लोन, आपने कहीं से लोन लिया उसे डेब्ट कहा जाता है, और जो इक्विटी होता है उसका मतलब होता है शेयर मार्केट, शेयर जो आप शेयर बाई करते हो उसे इक्विटी कहा जाता है। अब देखिए कोई कंपनी है तो वो कभी डेब्ट लेती है, कभी लोन लेकर के ग्रो करती है, तो कभी अपने इन्वेस्टर को शेयर देती है और उसके बदले में पैसा लेकर के ग्रो करती है। तो दोनों काम होता है ज़्यादातर। लेकिन अगर कोई कंपनी ज़्यादा लोन दे रही है, ज़्यादा लोन ले रही है तो वो ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी ज़्यादा लोन ले रही है इसका मतलब ये होता है कि उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं, उसके पास पैसा नहीं है ग्रो करने के लिए। और कोई कंपनी अपने शेयर को बहुत ज़्यादा बेच रही तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पर आप समझने वाली बात ये है, तो जब भी आप रिसर्च करो तो आप यही देखो कि 1 रुपये इक्विटी पर कितना कर्ज लिया गया है, वहीं आपका डेब्ट टू इक्विटी कहलाता है। तो जितना कम कर्ज लिया गया होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आप इस कंपनी का कर्ज देखिए 0.44 है, मतलब कि 0.44 कर्ज लिया गया है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत कम कर्ज लिया गया। अगर कोई कंपनी ज़्यादा कर्ज ली गई है, उसके माध्यम से ज़्यादा कर्ज लिया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी लोन के अंदर आ गई है, ज़्यादा कर्ज के अंदर आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप इंक्लूड करते हो, जिनके माध्यम से अगर आप स्टॉक को समझते हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। एक बार हम इन पॉइंट्स को रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल्स वो होता है जब भी आप किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट फंडामेंटल। तो यहाँ पर मैंने पहले नंबर पर आपको बताया था कि मार्केट कैप क्या होता है, जो कंपनी की टोटल साइज होती है उसका अमाउंट टोटल कैलकुलेट करने पर जो होता है वो मार्केट का साइज होता है, वो कंपनी का साइज होता है, उसे कहा जाता है मार्केट कैप। सेकेंड नंबर पर हमने आपको बताया कि आरओई क्या होता है। आरओई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जब भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर कितना % आपको रिटर्न मिल रहा है उसे कहते हैं आरओई। थर्ड नंबर पर हमने आपको बताया ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर आपकी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर आपको कितना अर्निंग हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 101 रुपया आपकी अर्निंग हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर जितना ज़्यादा अर्निंग होगी, जितना ज़्यादा पर शेयर पर अर्निंग होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए पॉइंट नंबर 4 के अंदर हमने आपको बताया पी रेशियो। 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए 28 रुपया आपको देना पड़ रहा है 1 रुपया कमाने के लिए। अगर यहीं 1 रुपया कमाने के लिए आपको 20-25 रुपया देना होता तब और बेहतर होता। तो जितना कम पी रेशियो होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। 4th नंबर पर हमने आपको बताया डिविडेंड क्या होता है। कंपनी के अंदर डिविडेंड मतलब डिवाइड हुआ, नाम से ही लग रहा है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कि अर्निंग को डिवाइड करना। कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो डिविडेंड देते हैं अपने इन्वेस्टर को, उसे कहा जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पर अपने अलग अलग रूल्स के हिसाब से कंपनियाँ देती हैं।
उसके बाद हमने आपको बताया कि बुक वैल्यू क्या होता है। कंपनी जब खुदा ना खास्ता वो किसी रीज़न की वजह से क्लोज हो रही है तो वो आपको बुक वैल्यू कितना देती है पर स्टॉक के बदले आपको जो बुक वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं वो 1172 रुपये आपको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग दे रही है। तो एक शेयर के बदले आपको इतना बुक वैल्यू दे सकते हो। उसके बाद हमने आपको बताया पीबी रेशियो, प्राइस वैल्यू अपान बुक वैल्यू। अगर आप इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, डिवाइड करते हो तो जो रेशियो निकल कर आता है उसे कहा जाता है पीबी रेशियो। उसके बाद हमने आपको बताया डेप्ट टू इक्विटी, कंपनी के अंदर कितना डेप्ट है आप उस चीज़ को देख लीजिए। अगर कम डेप्ट है इसका मतलब सही है, जितना कम कर्ज लेगी कंपनी उतना आपके लिए बेहतर है, अगर जितना ज़्यादा कर्ज लेगी उतना कम बेहतर है। तो दोस्तों ये था आज का बेसिक फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां पर हमने आपको बताया कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार से और सारी वीडियोज़ मिलती रही। तो सब्सक्राइब ना, हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।